So the question is, in the experiment for measurement of viscosity eta of given liquid with a ball having radius r, consider following statement. तो आपको A, B, C, D, E करके 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है ये आपको पता लगाना है। अब ऐसे क्वेश्चन की खास बात क्या होती है, आपको पांचों के पांचों चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप चेक कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समझदारी किसमें है कि किसी एक पर फोकस किया जाए और ऑप्शन देखा जाए। तो यहां आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ध्यान से देखो, अगर ए स्टेटमेंट सही हुआ तो सिर्फ ए और सी ही काम का है, बाकी बी और डी आप छोड़ दें। अगर ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, अगर आपको लगता है कि आप उसको सही या गलत साबित कर सकते हैं, तो बी को अगर देखेंगे तो फिर सी और डी स्टेटमेंट आंसर आपके हो गए खत्म। यानी आपके यहां पर अगर आपने एक भी स्टेटमेंट चेक कर लिया ढंग से तो आपके 50% तुक्का लगाने के चांस वहीं क्रिएट हो गए। अब समझो बात को, पहले हम ए पर चलते हैं, क्या हम उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड आर विल बी अ पैराबोला। तो बेटा या तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता हो, और आप फॉर्मूला नहीं पता है तो शांत चित्त से अगर इसको ऑब्जर्वेशन भी करेंगे तो भी इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। और इसका ग्राफ जो है आईआईटी में आ चुका है पहले ही, बस आज आपको स्टेटमेंट में उस ग्राफ का शेप पूछा है। तो बेटा ऐसी चीजें तो अगर आपने पीवाई किए होंगे तो ये आपको स्टेटमेंट नंबर ए चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 डिवाइड बाई 9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ईटा। सिंपल सी बात है। तो बेटा यहां से डायरेक्ट दिख रहा है ना, आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉल, तो डायरेक्टली क्लियर क्या हो गया आपका, वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ये ग्राफ कैसा होता है आपका, पैराबोला ही तो होता है ना। बात समझ में आई नहीं, ठीक। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, तो भैया ऑब्जर्वेशन मान के चलो कि भैया कोई इस प्रकार से लिक्विड टैंक है ना, ये पानी है, इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट को यहीं से ड्रॉप किया है। जब आपने उस ऑब्जेक्ट को वहीं से ड्रॉप किया है तो जब मैं अगर हवा में ड्रॉप करता हूं तो उसकी स्पीड से बढ़ती जाती और नीचे जाके टकराती मैक्सिमम स्पीड से। मगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो इसकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी तो अभी भी इस पर लगेगी। मगर लिक्विड है तो बेटा ये अपथ्रस्ट फोर्स भी लगाएगा और दूसरा इसके ऊपर विस्कस ड्रैग भी लगेगा। तो एक टाइम बाद क्या होता है, शुरुआत में तो इसकी स्पीड बढ़ती है और एक टाइम बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट जाती है। उस कांस्टेंट स्पीड को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और ले दे के वापस यहां पर क्या हो जाएगा, रेस्ट में सेटल डाउन हो जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हो आप वीटी, तो पहले ये स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, पैराबोला ही दिख रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन ए अगर करेक्ट है तो बी और डी के कोई चांस नहीं है करेक्ट होने के। क्लियर। अब यहां ए तो हो गया करेक्ट, अब बी ई सी डी यानी चारों अलग अलग ऑप्शन है, तो कोई भी एक उठा लो। अगर उसको आपने सही या गलत प्रूफ कर दिया तो मतलब आपका आंसर 101% करेक्ट हो जाएगा। सारे चेक करने की आवश्यकता नहीं। तो फेवरेट अगर आप यहां देखें जो आपको समझ में आ रहा हो, तो मुझे सी समझ में आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पर देखो भैया, इसमें कहीं तो टेम्परेचर है नहीं, मगर ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। समझो बात को, वीटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ईटा के ऊपर, है ना। और ईटा जो है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और लिक्विड में और गैस में अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। अगर मैं बात करता हूं लिक्विड की, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ईटा जो है इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। और यही बात करूं मैं गैस की, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ईटा जो है बढ़ता है। ईटा मतलब विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्रिक्शन जिसे बताते हैं। तो अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां फ्रिक्शन कम हो जाएगा, मगर गैस के अंदर फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या है, अगर ईटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो वीटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो सी क्या बोला है, मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर ये सी सत्य है तो फिर आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अब इस हिसाब से आप देख लो बाकी वाले स्टेटमेंट, है ना, तो वो आपको पता चल जाएगा भैया कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है।